उनकी एक सेंटेंस मुझे हमेशा मोटिवेट करता है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तुझ तुझा जीवनाचा शिल्पकार, तुझ तुझा जीवनाचा शिल्पकार। ये एक सेंटेंस में उन्होंने ये बहुत सारी बातों को रख दिया है आपके सामने कि आप जो चाहे अपने जीवन में जैसे चाहे वैसे अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं, और एक व्यक्ति के निर्माण से ही एक समाज का निर्माण होता है। संतानवाद के बारे में बहुत सारी बातें मैंने सुनी थी, यूट्यूब पर मैंने इसके बारे में काफी कुछ देखा था, और आज मुझे ये सौभाग्य मिला कि आपके जैसे एक पावरफुल समाज और अच्छे नागरिक के बीच में मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला। थैंक यू सो मच दोस्तों। हम लोग, और हाँ, मुझे एक और छोटी सी स्टोरी याद आ गई है, उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन की ये रियल कहानी है। एक बार भगवान गौतम बुद्ध जो तपस्या करते हैं, जो कुछ कर रहे होते हैं अपने जीवन के पथ में आगे बढ़ने के लिए, करते करते वो थक जाते हैं और उन्हें वो साधना उस समय प्राप्त नहीं हुई होती है। तब वो निराश होते हैं और निराश होके एक नदी के किनारे वो जाके ठहरते हैं। वो क्या देखते हैं उस नदी के किनारे कि एक गिलहरी होती है, और उस गिलहरी के 3 बच्चे उस नदी में डूब जाते हैं। वो गिलहरी प्रयास करते हैं अपने बच्चों को उस नदी से निकालने के लिए। वो क्या करती है, उस नदी में डुबकी लगाती है, पानी भर के आती है, उस पानी को बाहर छिड़कती है। भगवान गौतम बुद्ध वो देखते हैं, अपने मन में सोचते हैं क्या ये गिलहरी ऐसा करने से इस नदी के पानी को खत्म कर सकती है। देखिए क्या सोचते हैं वो कि ये गिलहरी ऐसे बार-बार नदी में जाएंगे, पानी सोखेंगे और बाहर आके छिड़केगी, तो क्या इसके ऐसे करने से ये नदी का पानी सूखेगा और वो अपने बच्चों को बचा पाएगी। वो देखते रहते, एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीतते हैं। 3 दिन बाद ऐसा होता है कि वो गिलहरी सतत प्रयास करती रहती है और प्रयास करते करते वो खत्म हो जाती है, उस नदी में विसर्जन चली जाती है। वो देख के भगवान गौतम बुद्ध को लगता है कि जब इस गिलहरी ने अपने प्रयास को नहीं छोड़ा, आखिरी दम तक के वो सतत प्रयास करते रही, तो मुझे भी मेरी साधना में ये प्रयास करना है। और उसके बाद फिर से उन्होंने उनकी जो जर्नी थी, जो लक्ष्य था जीवन को पाने का, उसको कंटिन्यू किया। तो ये बात हमें क्या सिखाती है कि जीवन में हर चीज सतत प्रयास के माध्यम से हमें प्राप्त हो सकती है। एक छोटी सी गिलहरी हमें इतनी बड़ी बात सिखाती है कि हमारे जीवन में भी हम सतत प्रयास करेंगे, चाहे वो सतत प्रयास हमारे बच्चे एजुकेशन के लिए करें या हम अपनी सेहत के लिए करें, तो हम सभी उसको पा सकते हैं। इसी के साथ आपको राजेंद्र विष्णु सर ने बताया कि मैं 17 सालों से नेचुरोपैथी के ऊपर काम कर रही हूँ। नेचुरोपैथी के विषय आप सभी को पता है, सबने सुना है ना, सब लोग जानते हैं कि हमारा जो शरीर है ये पंचतत्व से बना है। अग्नि, वायु, मिट्टी, जल और आकाश, ये पंचमहाभूत तत्व से बना ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में विलीन हो सकता है। अगर हमारे शरीर में कोई दोष उत्पन्न हो रहा है, कोई बीमारियां उत्पन्न हो रही है, तो ये पंचमहाभूत तत्व के माध्यम से ठीक हो सकती है ना। हमें बहुत ज्यादा प्रमाण में जब हम दवाइयों का सेवन करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो दवाइयां हमें नुकसान पहुंचा सकती है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी कोरोना काल से गुजर चुके हैं। इसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। कोरोना में जो लोग घर में रहे, काढ़े पिए, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट किए, है ना, हल्दी वाला दूध पिए, स्टीम लिए, क्या वो लोग स्वस्थ रहे कि नहीं रहे? घर में रहे ना। और जो लोग हॉस्पिटल्स गए, बहुत सारे इंजेक्शंस लिए, एडमिट हुए, शायद आज वो लोग हमारे बीच नहीं है। तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया कि नेचुरोपैथी ये हमारे शरीर के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। नेचुरोपैथी का ही एक चिकित्सा पद्धति है जिसको कहते हैं मैग्नेटिक थेरेपी। मैं 5 मिनट में आपको उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगी। मैग्नेटिक थेरेपी यानी क्या? मैंने आपको बताया हमारा शरीर पंचतत्व से बना हुआ है, उसमें से एक तत्व है मट्टी तत्व, धरती। आज बताइए मट्टी तत्व बचा है क्या हम लोगों के बीच में? नहीं। पहले हम लोग मट्टी के घरों में रहते थे, विश्राम सर मट्टी के बर्तन में खाना खाते थे, नदी और झरने का बहता हुआ पानी हम लोग पीते थे, थी ना ये सब चीजें, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम लोग स्वस्थ थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग नेचर से दूर होते जा रहे हैं, वैसे हम लोग बीमारियों के नजदीक आते जा रहे हैं। तो मट्टी तत्व हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आप सब लोग को
कोशिश करो कि दिन में एक बार आधा घंटा तो भी नंगे पैर कच्ची मिट्टी के ऊपर आप लोगों को चलना है। अगर आप धरती पे नंगे पैर चलते हैं तो धरती से निकलने वाली जो मैग्नेटिक ऊर्जा है वो आपके शरीर को और मेरे शरीर को मिलकर